गुड मॉर्निंग क्लास 10th पार्ट 2 पढ़ना है चैप्टर 6 का। पार्ट 1 हो चुका था। अब नेचुरल और मैनमेड डिज़ास्टर्स हमने दो क्लासीफाई किए थे। अब पढ़ेंगे पहले नेचुरल डिज़ास्टर्स फिर मैनमेड। नेचुरल में हम पढ़ेंगे ड्रॉट। ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा। ठीक है, सूखा मतलब बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई हो। तो पेरिनियल ड्रॉट कंडीशन इन वन डिज़ास्टर विच हैज़ बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर बोथ द पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. In our country, there are areas which never face the problem of drought. Any area which gets 25% or less than the average rainfall is called a drought condition. When the rainfall is less than 50% of the average rainfall, or when the area does not get rains for 2 consecutive years, it is called situation of grave drought condition. देखो ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा। ठीक है, बहुत दिनों से अगर बारिश नहीं हुई हो तो वो एरिया कैसा माना जाएगा? सूखा एरिया। कहीं कहीं पे क्या होता है भारत में कि कभी ऐसा होता ही नहीं है कि ड्रॉट कंडीशन हो, पर कहीं कहीं पे भारत में ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह ऐसी रहती है कि हर साल ऐसा होता है। मतलब हर साल नहीं, ऐसा कह सकते हैं एक साल छोड़ के एक साल, या हर 2 सालों में या हर 3 सालों में सूखा पड़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारे हार्म्स होते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को, जीव जंतुओं को। अब क्या होता है आगे हम देखेंगे। As per the Irrigation Commission report of 1972, those areas are called drought prone which receive average annual rainfall less than 75 सेंटीमीटर। देखो ये जो इरीगेशन कमीशन रिपोर्ट है 1972, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉट प्रोन एरिया मतलब वो एरिया जो सूखे हैं, कैसे माना जाएगा, कैसे पता पड़ेगा? जिनका 75% से कम रेनफॉल हुआ है उस एरिया को क्या बोला जाएगा? ड्रॉट प्रोन एरिया, मतलब बाढ़ से पीड़ित। So also if there is variation of 25% in the average rainfall, then the area is called drought affected area. अगर जितना एवरेज रेनफॉल उसका होता है, ठीक है, जितना भी होता है, उससे अगर कम है, समझो 75 सेंटीमीटर से अगर कम है तो वो ड्रॉट प्रोन एरिया है कि वहाँ पे क्या है? बाढ़ है, सूखा पड़ गया है। और अगर कोई एरिया है जहाँ पे एवरेज रेनफॉल से 25% से कम बारिश होती है, ठीक है, समझो अगर 100 सेंटीमीटर होती थी अब 66 हुई, तो उसको भी सूखा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एवरेज रेनफॉल जितना होता था उससे कम हुआ। ठीक है, 25% उससे कम हुआ, तो क्या माना जाएगा कि वो भी एरिया वहाँ पे भी ड्रॉट आ गया, मतलब सूखा पड़ गया। ह्यूमन फैक्टर्स मतलब कौन से ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ड्रॉट के लिए? सूखा क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इसके पीछे लोगों का हाथ है। अब क्या देखते हैं। इग्नोरिंग लैंड मैनेजमेंट, प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट नहीं है। जैसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या पेड़ काटते जा रहे हैं, तो लैंड ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, जिसमें पेड़ नहीं हो रहे हैं। अब पेड़ नहीं हो रहे हैं तो उस वजह से बारिश नहीं गिर रही, तो सूखा पड़ा रहता है। इग्नोरिंग ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ इरीगेशन, ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ इरीगेशन को इग्नोर करना। जैसे क्या करना कि बोरिंग डग कराना, बोरिंग खुदवाते हैं लोग, उसकी वजह से क्या होता है, जितना भी वाटर रहता है, टेबल वाटर जो ऊपर पानी रहता है वो तो खिंच जाता है, फिर नीचे का भी पानी खींच लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जिसके घर में अगर बोरिंग नहीं है तो उसको ऊपर से पानी नहीं मिलेगा। कारण क्या है? जितना भी टेबल वाटर है वो तो खिंच चुका है मोटर के थ्रू। तो टैंक्स, वेल्स, रिजर्वॉयर, जिसमें अब बारिश पड़ते टाइम नेचुरल अपने आप पानी भर जाता है, ऐसे जो ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं इनका यूज़ कम हो रहा है, मोटर्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट, बहुत सारे जो डाइवर्स फॉरेस्ट हैं उनका डिस्ट्रक्शन, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेचुरल वाटर रिसोर्सेज गेट ड्राइड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हटते जा रहे हैं फॉरेस्ट, पेड़ हटते जा रहे हैं। और अगर पेड़ होते हैं तो बारिश गिरती है, पेड़ रेनफॉल में मदद करते हैं, पर पेड़ नहीं होंगे तो फिर बारिश नहीं गिरेगी। फॉडर शॉर्टेज फॉर कैटल, अब क्योंकि पानी नहीं हो रहा तो पेड़ नहीं हो रहे, पेड़ नहीं हो रहे तो जो कैटल है, जितने भी पशु मवेशी हैं, उनको खाना कहाँ से खिलाएंगे। ड्रास्टिक चेंजेज इन रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, ड्रास्टिक मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से असरदार चेंजेस, ज़बरदस्त रूप से जो चेंजेस हो रहे हैं क्रॉप रोटेशन में। कोई एक क्रॉप लगा रहे हैं, फिर दूसरी लगा रहे हैं, फिर तीसरी, ठीक है, सेम पीस ऑफ लैंड पे। वो होता क्या है, उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं उस पर। फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो क्रॉप होती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, ठीक है, बढ़ तो जाती है क्रॉप नो डाउट, लेकिन वो नेचुरल तरीके से नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या ह्यूमन्स उसे कंज्यूम करते हैं ना, तो ह्यूमन्स कंज्यूम करते हैं तो हेल्दी नहीं रहते हैं वो। इम्बैलेंस रिलेशनशिप मतलब अपने फूड चेन सुना होगा, तो हम इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं, प्लांट काटते जा रहे हैं। अब होगा क्या, हर्बीवोरस जो है प्लांट पे डिपेंड है, कार्निवोरस हर्बीवोरस पे डिपेंड है। अगर प्लांट ही कटते जाएंगे तो हर्बीवोरस क्या खाएंगे, ठीक है, और हर्बीवोरस मर जाएंगे तो फिर कार्निवोरस क्या खाएंगे, वो भी मर जाएंगे। मतलब क्या है, हम इंडस्ट्रीज तो इस्टेब्लिश कर रहे हैं पर प्लांट नहीं लगा रहे। फॉल्टी मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, फॉल्टी मैनेजमेंट, हर खेत पे समझो कैनाल नहीं है,
ठीक है, हर खेत पे कुआं नहीं है, तो करना क्या पड़ता है, बहुत सारे किसानों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। और क्योंकि वाटर रिसोर्सेज बहुत दूर है, तो कोई कोई किसान बारिश के ही टाइम पानी मिलता है, बाकी टाइम पानी नहीं मिलता है, तो उनकी फसल वगैरह सड़ जाती है। क्यों? क्योंकि पानी नहीं मिला। अब ये कुछ ड्रॉट प्रोन एरियाज, यहाँ पे क्या हुआ है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ता रहता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। नेक्स्ट पेज, फोर्थ, ये भी कुछ एरियाज है जहाँ पे ड्रॉट होता है, मतलब सूखा पड़ता है। अब इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट का क्या इफेक्ट है, क्या फ़र्क पड़ता है। इफेक्ट ऑफ ड्रॉट इज़ फर्स्ट सीन ऑन खरीफ क्रॉप्स, मतलब वो क्रॉप्स जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है उन पर इफेक्ट दिखता है। फिर राबी क्रॉप्स जिनको थोड़ी पानी की कम ज़रूरत होती है। सच एरियाज वे डिपेंडेंस ऑन रेन फॉर एग्रीकल्चर इज़ वेरी मच, दैट इज़ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इरीगेशन इज़ नॉट अवेलेबल नॉर अदर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़। अब क्या होता है कि वो एरियाज़, जैसे सबसे पहले रेन बेस्ड क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनको पानी ज़्यादा चाहिए। उसके बाद फिर रबी क्रॉप्स पे, और कुछ खेत जहाँ पे क्या है, बारिश के अलावा और कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, समझो कैनाल्स नहीं है, कुएँ नहीं है, ठीक है, तो उस एरिया में भी इफेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि अगर सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी फसल प्रॉपर होगी नहीं। और उन एरियाज़ में भी देखने को मिलता है जहाँ एग्रीकल्चर के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे दूसरे ऑप्शन क्या हो सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, और पिसीकल्चर, ये सब हो सकते हैं, मतलब मछली पालें, मुर्गी पालें, हॉर्टिकल्चर बागवानी करें, फूल पत्तियाँ उगाएं, वो बेचें, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर ही अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी इफेक्ट ऑफ ड्रॉट देखने को मिलता है। द वर्स्ट हिट बाई ड्रॉट आर करोड्स ऑफ लैंडलेड एग्रीकल्चर लेबर्स। नेक्स्ट पेज। द वर्स्ट हिट बाई ड्रॉट आर करोड्स ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स। लैंडलेस मतलब जो लोग काम, जैसे जिनके पास लैंड नहीं होता, उन पर इस बात का असर होता है। विलेज आर्टिशियंस, जो मूर्तिकार होते हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाते हैं, उन पर भी ड्रॉट का असर होता है। मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं, जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए इतना ही उगा पाते हैं, बेचने के लिए नहीं, सिर्फ इतना ही उगा पाते हैं जिससे वो क्या है, खाना खा पाएँ। वुमेन, चिल्ड्रन एंड कैटल, इन सब पर क्या है, ड्रॉट का असर देखने को मिलता है। कैटल पे क्यों? क्योंकि जो ये पशु मवेशी है, ये क्रॉप्स ही खाते हैं, और क्रॉप्स तब खाएंगे जब होंगे, और क्रॉप्स तब होंगे जब बारिश गिरेगी। अनलाइक अदर नेचुरल डिजास्टर, नो हार्म इज कॉज्ड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इन ड्रॉट। अब ड्रॉट मतलब सूखा पड़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर उनका नुकसान नहीं होता, क्योंकि जैसे अर्थक्वेक या फ्लड आता है तो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, पर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान सूखा पड़ने की वजह से नहीं होता। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि सूखा पड़ जाए तो बिल्डिंग गिर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं होता है। अब होता क्या, अगर ड्रॉट होता है ना, तो लोगों को बहुत दूर दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है। फेलियर ऑफ क्रॉप्स इज़ अ नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रॉट, बट अदर वेजिटेशन इज़ ऑल्सो हार्म्ड। क्रॉप नहीं उगेगी, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। दूसरी भी जैसे फसलें हैं, ठीक है, वो भी प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, अदर वेजिटेशन भी सफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं है। अदर बैड इफेक्ट ऑफ ड्रॉट आर फेलियर ऑफ क्रॉप्स, ये बता दिया। एडवर्स इफेक्ट ऑन मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, जैसे जो पशु मवेशी दूध दे रहे हैं, वो क्रॉप्स नहीं खाएंगे तो मिल्क भी अच्छे से नहीं दे पाएंगे। शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, शॉर्टेज ऑफ फ्यूल कैसे, जो गांव वाले लकड़ियों का यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ काट के ले जाते हैं और अपने घर में चूल्हा वगैरह जलाने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि अब सूखा पड़ गया है, तो प्लांट्स वगैरह जो हैं प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होगा उनमें। हो सकता है एक दो साल तक बारिश न गिरने की वजह से वो प्लांट में अगर पानी नहीं जाएगा तो वो प्लांट गिर जाए खोखला होकर। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली बनती है पानी से, तो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि फसल ही नहीं हुई है, तो लोग क्या करेंगे। ये सब कॉसेस हैं किसके, ड्रॉट के। अब स्टेप्स टू मिनिमाइज़ द इल इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, ये जो ड्रॉट है इसमें ऐसे स्टेप्स कुछ उठाने हैं जिसकी वजह से क्या है, जो ड्रॉट अगर आता भी है, ठीक है, या ड्रॉट समझो आने वाला है, तो उससे हमको फ़र्क ना पड़े, मतलब हम क्या प्रिकॉशंस ले लें। सिचुएशन ऑफ ड्रॉट शुड बी क्लोजली वॉच्ड, दैट इज़ कंडीशन ऑफ रेनफॉल, रिजर्वायर, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा शुड बी क्लोजली वॉच्ड विद द इंटेंशन to conserve water and for making water available. Demand for water in different areas and supplies should be monitored and water conservation and shortage should be encouraged. अब इसमें क्या बताया गया है कि जो ड्रॉट की कंडीशन है ना, उसको कंटिन्यूस वॉच करते रहना चाहिए। क्या वॉच करते रहना चाहिए? जैसे अगर समझो एक दिन बारिश नहीं गिरी, 2 दिन नहीं गिरी, ठीक है, 3 दिन नहीं गिरी, अब बारिश का मौसम आ गया है, अब तो क्या ये ड्रॉट क्या धीरे धीरे आता है, पता नहीं पड़ता, एकदम से भूकंप नहीं आ जाता है, धीरे धीरे सूखा पड़ता जा रहा है। तो इनिशियली जब पहले बारिश हुई थी तो
हमको वाटर सेव करके रखना चाहिए था, ठीक है। इसलिए जो बारिश गिरती है तो उसका पानी प्रॉपर सेव करके रखना चाहिए। अपने घर में अंडरग्राउंड आप टैंक वगैरह बनवा दो, जिसकी वजह से क्या होता है जितना भी पानी है उस टैंक में चला जाएगा। तो जब पानी नहीं होगा उन दिनों उस पानी से हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अंडरग्राउंड टैंक वगैरह या जो रेन वाटर है उसको सेव करो। रेन वाटर का यूज़ दूसरी चीज़ों में कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं रेन वाटर का यूज़? जैसे हमने रेन वाटर को अपने घर के कुछ कामों में, साफ़ सफाई में, बर्तन मांजने में, ठीक है, और कपड़े धोने में, इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं रेन वाटर का। तो इसमें एक बताया गया है कि स्टेप कि रेन वाटर जो है आप उसको यूज़ करो, घर का पानी जितना है वेस्ट नहीं किया जाए। एफर्ट टू इंक्रीज़ वाटर सप्लाई, स्टोरिंग वाटर in home and agriculture field increase the availability of water. The water which drains away should be stored at one place and through bunds it should be allowed to go into the soil. अब इसमें क्या बताया गया है कि जो वाटर गिरता है ना, उसको बहने से रोकना है। अब उसको बहने से रोकना है, क्या करें? जैसे वाटर हमने क्रॉप्स पे डाला या क्रॉप्स पे समझो पानी आया, हम आसपास उसके बंड्स बना दें। बंड्स मतलब होता है छोटे से बांध या बैरियर। जैसे आपने देखा होगा ईंटें लगे होते हैं। क्यों ईंटें लगे होते हैं? ताकि पानी बाहर ना निकल जाए, ठीक है। देखो हमने पानी डाला, फिर वो बाहर निकल गया, फैल गया पानी, फिर क्रॉप को ज़रूरत होगी, तो इसलिए हम उसके आसपास ईंटें लगा दें और इतना पानी डालें जितनी ज़रूरत हो। एकदम भी ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो सड़ जाएंगे, ठीक है। तो इतना पानी डालें जितनी ज़रूरत हो, तो उससे क्या होगा, पानी पूरा सॉइल में जाएगा ना, तो क्रॉप को बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा, वो क्रॉप ज़मीन से खींच लेगा। थर्ड, एक्सटेंशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। जैसे जहाँ जहाँ पे सिर्फ बारिश एक सोर्स है इरीगेशन का, वहाँ पे कैनाल्स बना दिए जाएँ। तो कैनाल्स जब बना दिए जाएंगे तो होगा क्या, बारिश के दौरान कैनाल्स भर जाएंगे, और कैनाल्स भर जाएंगे फिर उससे ना किसान क्या कर सकता है, मोटर से पानी खींच के और अपनी फसलों को पानी दे सकता है। अंडर आजीविका योजना स्कीम, ये एक गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसके दौरान क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने अदर देन एग्रीकल्चर कुछ जो सोर्सेस हैं जैसे पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इनको प्रमोट किया था कि अगर आप एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे तो ये सब एक्टिविटीज़ करो। इन सब चीज़ों की डिमांड है, इसकी अवेयरनेस फैलाई थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो लोग प्रॉपर कमा पाएंगे। फ्लड डिज़ास्टर, ये अब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।